श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री कल्की नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णुः कल्के परमम् अद्भुतम् कलिकुलवनहन्ता सत्वधर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमतिसुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्की। इससे पहले एपिसोड में आपने सुना कि भगवान श्री कल्की के प्रकट होने पर सभी देवियों ने अपने अपने कार्य किए। चारों ओर देवता आकाश मार्ग पर एकत्र हो गए और चारों सनातन परशुराम जी, वेदव्यास जी, कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा जी पंडित विष्णु यश के घर पधारे। ब्राह्मण रूप में ऐसे तेजोमयी स्वरूप वाले अनोखे व्यक्तियों को देखकर के माता पिता दोनों ने समुचित उनका आदर सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन प्रदान करके विधिवत उनकी पूजा की। उन चारों ने भगवान श्री कल्की जी के रूप के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। विष्णु यश को कहा, अपने बालक को लाइए, हम आपके बालक के दर्शन करना चाहते हैं। पिता स्वयं अपनी गोदी में लेकर के बाहर आए। भगवान विष्णु के बाल रूप को चारों ने नमस्कार किया और भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि अब इस कलयुग का विनाश निश्चित है। विष्णु शर्मा ने चारों सनातनियों से चारों ब्राह्मण रूप उन अजर अमर अविनाशी मूर्तियों से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मेरे बालक को देखिए, मेरे बालक का नामकरण संस्कार करके इसे आशीष प्रदान कीजिए। नामा कुर्वस्ततस्य कल्कीर्त्यभिविश्रुतम् कृत्वा संस्कार कर्माणि ययुस्से हृष्ट मानसाः। तो उन्होंने सबने मिलकर के बड़े प्रसन्न भाव से संस्कार कर्म किया और कल्की नाम प्रख्यात करके बड़े प्रसन्न मन से वो चले गए। उन्होंने कहा, हे विप्र, हे विष्णु यश, आपके पुत्र इस धरा पर कली के भयंकर पापों का नाश करके यहां पुनः सतयुग की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये कली के भयंकर पापों का नाश करेंगे, इसलिए इनका नाम कल्की होगा। ये विप्रों, गायों, संतों और भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। हमारा दर्शन करके धन्य हो गए हैं हम। हमारा आशीर्वाद तुम्हें है। विप्रों के श्रेष्ठ वचन सुनकर के पिता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन विस्मय भी हुए। फिर प्रभु ने अपनी माया से पिता के विस्मय को दूर किया। आप जानते हैं, श्री कल्की जी चौथे भाई के रूप में प्रकट हुए हैं और इनके 3 भाई इससे पहले विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले चुके हैं। वेदव्यास जी महाराज ने लिखा है, कल्किर्ज्येष्ठा त्रय शूराः कवि प्राज्ञ सुमंत्रकाः पितृमातृ प्रियकराः गुरु विप्र प्रतिष्ठिताः। श्री कल्की जी के 3 बड़े भाई कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक उनसे पूर्व आ चुके हैं और भगवान श्री कल्की चौथे भाई के रूप में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां जन्म लेकर प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कल्की शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए तेज को प्राप्त होते गए। श्री कल्की अपने सभी भाइयों की अपेक्षा अत्यंत बड़े गंभीर रहते थे। उनका मुख सदा सरल, चिंतनशील और किसी भविष्य की खोज में ही रत रहता था। पिता इस बात को लेकर चिंतित भी हुए। जब श्री कल्की कुछ बड़े हुए तो पिताश्री ने एक दिन अपने पुत्र को अत्यंत प्रखर बुद्धि एवं सब विधि योग्य मानकर बुलाकर कहा, पुत्र, तुम स्वभाव से अत्यंत ही गंभीर और मननशील हो। हे तात, मैं चाहता हूं तुम वेद पाठी बनो।
उससे पूर्व मैं तुम्हें तुम्हारा अनुत्तम ब्रह्म संस्कार यज्ञ सूत्र करके सावित्री श्रवण कराऊंगा। तदुपरांत तुम श्रेष्ठ विप्र धर्म पालन हेतु वेद पाठ करना। छोटी सी आयु के भगवान श्री कल्कि ने उसी समय पिता से ज्ञान बढ़ाने का कार्य आरंभ कर दिया। उन्होंने पूछा, पिताश्री, ये सावित्री क्या है? ये वेद कौन है? इस प्रकार पिता से वेद और सावित्री का ज्ञान अर्जन करके भगवान बड़े संतुष्ट हुए और पिता विष्णु यश ने, जो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करवाने का समय निश्चित किया। आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कल्कि।